देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की देंगे सौगात। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से दोपहर 1:30 बजे के करीब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। सीएम योगी करेंगे अगवानी। योगी सरकार का मेगा प्रोजेक्ट है पूर्वांचल एक्सप्रेस, 341 किलोमीटर की लंबाई। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी का होगा संबोधन, फिर आधे घंटे का एयर शो। एयर शो के दौरान एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे एयरफोर्स के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI मिराज 2000 जगुआर होंगे शामिल। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनाई गई है 3 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप। लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे पर 11 एंट्री एग्जिट पॉइंट। पीएम मोदी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुभारंभ से पहले सीएम योगी ने सुल्तानपुर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव का तंज, बोले 5 साल पहले जो काम एसपी करके छोड़ चुके वो अब ये कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सांकेतिक रूप से फूल डालकर करेगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 16 नवंबर को कार्यकर्ता चलाएंगे साइकिल। पीएम मोदी ने भोपाल में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। कहा रानी कमलापति का स्टेशन से नाम जुड़ने पर महत्व बढ़ा। पीएम मोदी बोले कि 6 साल पहले लोग रेलवे को कोसते थे, अब एयरपोर्ट वाली सुविधा रेलवे स्टेशन पर मिलेगी। पीएम ने भारतीय रेल के भविष्य को आधुनिक और उज्जवल बताया। कहा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम किया। पीएम ने भोपाल के जनजातीय संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। आदिवासी बुजुर्ग से हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर जनजातीय समुदायों की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा वोट लिया पर उनके लिए काम नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में जब आदिवासी समाज के योगदान की चर्चा करता हूं तो कुछ लोग हैरान हो जाते हैं। जनजातीय गौरव सम्मेलन मनाने के कांग्रेस के सवाल पर भड़के सीएम शिवराज। कहा कांग्रेस हीरो हीरोइन और आईफा अवार्ड पर करती है करोड़ों का खर्च। सीएम शिवराज ने कहा कि रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रखकर पीएम ने मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ाया। शिवराज का कांग्रेस पर आरोप, आजादी का श्रेय केवल एक खानदान को दिया। बिरसा मुंडा का सम्मान पूरे जनजातीय समाज का सम्मान। पीएम मोदी ने भोपाल में राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत की। एनीमिया सेल उन्मूलन अभियान का भी शुभारंभ किया। पीएम ने रांची में स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। कहा हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पीएम ने कहा कि बिरसा मुंडा की जेल हमारे लिए तीर्थ स्थल की तरह है। बदलावों के पक्षधर थे मुंडा। झारखंड के खूंटी जिले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और जी किशन रेड्डी ने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के समर्थकों को किया सम्मानित। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने खेला आदिवासी कार्ड। कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आदिवासी समाज को देंगे सबसे ज्यादा प्राथमिकता। पीएम मोदी आज पहले ऑडिट दिवस पर करेंगे संबोधित। कैग ऑफिस परिसर में होगा समारोह। पीएम मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। सीएजी में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फिर एनकाउंटर। हैदरपुरा इलाके में 2 आतंकी ढेर। आतंकियों के मददगार को भी लगी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने शहीद पुलिसकर्मी के परिवारों के लिए 2.78 करोड़ रुपए मंजूर किए। सरकार ने जाकिर नाइक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल का बैन बढ़ाया। पहली बार 2016 में गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था। केंद्र सरकार ने प्रदूषण को लेकर बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है निर्देश। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केजरीवाल सरकार से इंडस्ट्री सड़क पर आली और आज पर मांगा जवाब। केजरीवाल सरकार ने जवाब दाखिल कर कहा संपूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार, लेकिन फायदा तभी होगा जब आसपास के राज्यों में भी लगे लॉकडाउन। दिल्ली एनसीआर में आज भी वायु प्रदूषण से नहीं राहत। इलाके में AQI है 350 के पार। दिल्ली में प्रदूषण के चलते छाया अंधेरा। सुबह के वक्त लाइट जलाकर चलती दिखी गाड़ियां। पंजाब में पराली जलाने के अब तक 67,000 से ज्यादा मामले सामने आए। सरकार ने अब तक 2 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज हाई लेवल बैठक बुलाई। शराबबंदी और जहरीली शराब से मौत पर होगी चर्चा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी सभी दलों की सहमति से लागू हुई थी, बाद में कुछ खिलाफ हो गए। नीतीश कुमार का दावा, शराबबंदी के बाद से बिहार में क्राइम में गिरावट आई। नैनीताल में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर पर पत्थरबाजी और आगजनी हमले पर बोले सलमान खुर्शीद, क्या ये हिंदुत्व हो सकता है? कांग्रेस नेता शशि थरूर हमले को गलत बता रहे हैं। कहा राजनीति में असहिष्णुता के बढ़ते स्तर की सत्ता में बैठे लोगों को निंदा करनी चाहिए। सलमान खुर्शीद के घर तोड़फोड़ के मामले में राकेश कपिल सहित 20 अन्य पर मामला दर्ज हुआ। डीजीआई ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। मणिशंकर अय्यर के मुगल वाले बयान पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज, धर्मांतरण मुगलों ने नहीं हिंदू धर्म की कुरीतियों के चलते हुआ था। उदित राज ने कहा कि दलितों को मंदिर जाने से रोका गया था, इसलिए मस्जिद में गए थे। नवजोत सिंह सिद्धू का चेन्नई सरकार पर फिर हमला। कहा सबसे कर्जदार राज्य है पंजाब, राज्य की 50% जीडीपी के बराबर कर्ज। सिद्धू ने कहा कि हमें मुख्य मुद्दों से नहीं भटकना चाहिए। हर पंजाबी और पार्टी कार्यकर्ता चाहता है समाधान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चमोली में शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत की। 1734 सैनिकों के आंगन की मिट्टी इकट्ठी की जाएगी। चुनाव आयोग को कैप्टन अमरिंदर की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के पंजीकरण के लिए मिला आवेदन। सूत्रों की खबर। मुरादाबाद में बुखार की वजह से प्रियंका गांधी का कार्यक्रम कैंसिल। कांग्रेस की बैठक में लेना था हिस्सा।
गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, एनसीपी, एमजीपी और जीएफपी से कर सकती है गठबंधन, बातचीत जारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर असदुद्दीन ओवैसी की नजर, 1.5 महीने के भीतर अपनी पार्टी करेंगे लॉन्च। उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन रुद्रपुर में बंगाली समाज के लोगों से मिलेंगे जेपी नड्डा, स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। शहीद सम्मान यात्रा उत्तराखंड के 13 जिलों और 700 प्रखंडों से होकर गुजरेगी। जेपी नड्डा ने कहा, शहीदों के परिवारों को वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला, कहा कि कांग्रेस और कमीशन एक ही सिक्के के दो पहलू, जहां एनडीए और बीजेपी है वहां एक मिशन है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का कांग्रेस पर हमला, कहा हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करना संयोग नहीं एक प्रयोग। इसके रचयिता सोनिया और राहुल। जेएनयू झड़प मामले में दोनों ओर से एफआईआर दर्ज, रविवार को एवीपी और लेफ्ट संगठन के बीच झड़प हुई थी। पुलिस झड़प मामले में कर रही है जांच, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। महाराष्ट्र हिंसा पर बोले राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, तनावग्रस्त इलाकों में स्थिति कंट्रोल में है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अमरावती हिंसा में हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता अनिल बोंडे पर हिंसा भड़काने का आरोप, फडणवीस सरकार में मंत्री रहे अनिल बोंडे। मालेगांव हिंसा पर बोले नासिक रेंज के डीआईजी, रजा एकेडमी के 3 से 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, अब तक 33 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा आरोप, बीजेपी नेता बोंडे समेत कई नेताओं में पूरे प्रदेश में दंगा भड़काने की रची थी साजिश। नवाब मलिक ने बीजेपी को नकारात्मक राजनीति से बाज आने की नसीहत दी, जनता ने चुनी सरकार बताई। नवाब मलिक के आरोप पर बीजेपी नेता आशीष शेलार का पलटवार, कहा मैं कभी रजा एकेडमी के दफ्तर में नहीं गया। महाराष्ट्र बीजेपी वर्किंग कमेटी की आज होगी बैठक, रजा एकेडमी पर बैन लगाने पर प्रस्ताव पास होगा। महाराष्ट्र में दंगे को लेकर त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव का बयान, कहा कोलकाता में बैठकर कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। रजा एकेडमी पर बैन लगाने के विरोध में कांग्रेस, कहा कि बीजेपी शिवसेना की सरकार में क्यों नहीं लगाया गया बैन। शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कायंदे का बयान, सत्ता के लिए तड़प रही है बीजेपी, इसलिए महाराष्ट्र हिंसा पर कर रही है राजनीति। मनीषा कायंदे ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि वो विभाजन की राजनीति करती है, शिवसेना को बदनाम करना चाहती है। रजा एकेडमी के उपाध्यक्ष खलील नूरी ने हिंसा में शामिल होने से किया इनकार, कहा बैन एकेडमी पर नहीं, बीजेपी, बीएचपी और बजरंग दल पर लगाएं। आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नवाब मलिक, समीर वांखड़े के परिवार के कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर खुलासा करने का दावा। ड्रग्स केस में मुंबई पुलिस की एसआईटी ने सैम डिसूजा का दर्ज किया बयान, 9.25 घंटे तक की पूछताछ। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अनिल देशमुख, मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है मामला। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए सचिन वाजे मुंबई के तालोजा जेल में रखे जाएंगे। वाजे महाराष्ट्र में राज्य परिवहन के कर्मचारियों की हड़ताल से बड़ी परेशानी, मुंबई के आजाद मैदान में 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी। आज हरियाणा और पंजाब के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के शताब्दी वर्ष समारोह में लेंगे हिस्सा। वित्त मंत्री ने 13 राज्यों के सीएम और 3 राज्यों के डिप्टी सीएम के साथ बैठक की, जम्मू कश्मीर के एलजी और राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली ट्रेड फेयर में आयोजित किया हुनर हाट का उद्घाटन। नकवी ने कहा कि पीएम मोदी का वोकल फॉर लोकल का मंत्र देश की अर्थव्यवस्था के लिए प्रभावी साबित हुआ। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु में जनजातीय गौरव दिवस में हिस्सा लिया, कहा देश की संस्कृति की रक्षा जरूरी। झारखंड फाउंडेशन डे के मौके पर रांची में कार्यक्रम आयोजित, सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल ने शिरकत की। इस मौके पर विकास की कई योजनाओं का हुआ शिलान्यास, सीएम बोले राज्य के विकास के लिए सरकार हर वक्त तैयार। इजरायल दौरे के पहले दिन आर्मी चीफ नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, दोनों देशों में रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा। आर्मी चीफ ने इजरायल डिफेंस के स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट का किया दौरा, काउंटर टेररिज्म और आधुनिक हथियारों पर की चर्चा। 19 नवंबर को झांसी में वायुसेना को आधिकारिक तौर पर सौंपा जाएगा एचएएल निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, पीएम मोदी सौंपेंगे। पीएम मोदी 19 नवंबर को झांसी में एनसीसी पूर्व छात्र संघ का करेंगे शुभारंभ, रक्षा सचिव अजय कुमार ने बताया संघ के पहले सदस्य होंगे पीएम। सीमावर्ती और तटीय जिलों के 1283 स्कूलों में होगा एनसीसी, डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार का बयान। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मणिपुर में आतंकी हमले में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली में करतारपुर कॉरिडोर खोलने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिला पंजाब बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली मेट्रो और डीटीसी अधिकारियों के साथ की मीटिंग, सर्विस बढ़ाने पर विचार किया गया। गाजियाबाद में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, 2306 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। 108 साल बाद वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में फिर विराजी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति पूरे विधि विधान से पुनर्स्थापित किया गया। सीएम योगी ने मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना की, भगवान शिव का भी जलाभिषेक किया। सीएम योगी ने पीएम की तारीफ की, कहा पहले विरासतें चोरी हो जाती थी, पीएम ने देश की विरासत को संभालने का काम किया। यूपी में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने अली जैदी, निर्विरोध चुने गए चेयरमैन। देश में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 125 लोगों की हुई मौत। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,547 नए केस, बंगाल में 782 लोग कोरोना से संक्रमित। तमिलनाडु में कोरोना के 918 नए केस, 24 घंटे में 12 लोगों की मौत। ओडिशा में कोरोना के 200 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 2 की मौत हुई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16 नए केस, 27 संक्रमित ठीक हुए। पश्चिम बंगाल में आज से फिर खुले स्कूल और कॉलेज, स्कूल खोलने से पहले किया गया सैनिटाइजेशन।
पश्चिम बंगाल में सभी स्कूलों को दिए गए निर्देश, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी। कोलकाता में स्कूलों में लगाए गए डिसइंफेक्शन मैट, जगह जगह लगाए गए हैंड सैनिटाइजर। आसनसोल में भी आज से खुले स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस की खास तैयारी। भुवनेश्वर में कक्षा 6 और 7 के लिए खुले स्कूल, 18 महीने बाद बच्चों ने स्कूल में रखा कदम। शिक्षकों स्कूल स्टाफ को दी गई नसीहत, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी। लखनऊ में जीका वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट, 3 किलोमीटर की रेंज में ट्रेसिंग की जा रही है। कानपुर में स्वास्थ्य विभाग ने चलाया कैंपेन, जीका वायरस को फैलने से रोकने के बताए गए उपाय। लखीमपुर हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनाएगा फैसला, एसआईटी जांच में आला पुलिस अधिकारियों को शामिल करने का निर्देश। गाजियाबाद के लोनी में मुस्लिम समुदाय के 2 पक्षों में हिंसक झड़प, पथराव और गोलीबारी में 2 लोग हुए घायल। गाजियाबाद के लोनी में गौ तस्करों से मुठभेड़ में विवाद, एसएसपी एसएचओ का किया ट्रांस। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 7 गौ तस्करों को किया था गिरफ्तार, स्थानीय बीजेपी विधायक एसएचओ के समर्थन में आए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में नकली सिम रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। नोएडा के थाना बीटा 2 में ड्रग्स पर एक्शन, 5 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद। प्रयागराज में अंतर्राज्यीय अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, 20 लाख रुपए की शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। प्रयागराज में 2 लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से 1 बाइक 1 मोबाइल बरामद। गोरखपुर में अवैध हथियार के साथ शातिर लुटेरा गिरफ्तार हुआ, 1 तमंचा, चोरी की बाइक जब्त। रामपुर में अपराधियों के खिलाफ एक्शन, 19 वांटेड अभियुक्त किए गए गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में 25,000 के इनामी बदमाश के साथ 4 लोग गिरफ्तार किए गए, लूट चोरी के मामलों में गिरफ्तारी। बागपत पुलिस ने चोरी के 2 अलग अलग मामलों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, चोरी का सामान जब्त किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में 4 चोर गिरफ्तार किए गए, ज्वेलरी शोरूम में 76 लाख के गहने चुराने का आरोप था। मणिपुर में काकचिंग में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, तलाशी अभियान के दौरान एक AK-47 समेत कई हथियार हुए बरामद। पंजाब के होशियारपुर में 2 अज्ञात हमलावरों ने एक किसान को मारी गोली, तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के मोरबी में 650 करोड़ की कीमत के 120 किलो हेरोइन जब्त की गई, 3 ड्रग्स तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों में एनकाउंटर, नक्सली कमांडर ढेर। नांदेड़ में एनसीबी ने 1127 किलो गांजा जब्त किया, विशाखापट्टनम से लाया गया था गांजा। मुंबई के कंजूर मार्ग के हेवी इंडस्ट्रियल स्टेट में लगी आग, दमकल की विभाग की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कंजूर मार्ग ईस्ट में पुलिस स्टेशन के पास एक कंपनी के सर्विस सेंटर में लगी थी आग। आग लगने के वक्त कुछ कर्मचारी अंदर मौजूद थे, सही सलामत बाहर निकले। रात करीब 9:15 बजे लगी थी आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला। मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक कर्मचारी ने बचाई एक यात्री की जान, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के गैप में गिरा था। केरल में बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने का काम जारी, बुजुर्ग महिला का किया गया रेस्क्यू। केरल के कोझिकोड में गिरा मकान, 9 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। भारी बारिश के चलते निर्माणाधीन इमारत की कमजोर हो गई थी नींव, कई घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन पहुंचे कन्याकुमारी, बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी। तमिलनाडु के सीएम बारिश और बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले हर संभव मदद का दिया भरोसा। कर्नाटक के कलबुर्गी में मौसम के बदलते रुख से किसान परेशान, खड़ी फसल को हो रहा है नुकसान। तमिलनाडु में बारिश और बाढ़ का सूरत में भी दिखा असर, कपड़ा कारोबारियों को हो रहा है नुकसान। 2 महीने तक चलने वाली वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए खोला गया सबरीमला मंदिर, आज से तीर्थ यात्रियों की एंट्री। केरल सरकार ने भारी बारिश के कारण तीर्थ यात्रियों की संख्या को पहाड़ी की चोटी पर सीमित करने का फैसला किया। सरकार ने कोरोना के चलते इस बार हर दिन केवल 30,000 भक्तों को दर्शन करने की अनुमति दी है। कोयम्बटूर में छात्रों का प्रदर्शन, छात्रा से छेड़छाड़ और हत्या के आरोपी शिक्षक को फांसी देने की मांग की। तेलंगाना के नालगोंडा में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का विरोध, टीआरएस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष धान खरीदी केंद्र पर पहुंचे, इस दौरान टीआरएस कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और टीआरएस कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, अनऑथराइज्ड लेआउट में डेवलपमेंट फीस कम करने की मांग की। राजस्थान के हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर में गिरी कार सवार को खोजने के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। केरल के कोची में ब्रेक फेल होने के बाद एक बस दर्जनों गाड़ियों से टकराई, 7 लोगों को आई चोट। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में कृष्णा नदी में ITI के 3 छात्र डूबे, तीनों के शव बरामद। राजस्थान के जैसलमेर में ट्रैक्टर की बाइक से हुई टक्कर, 2 लोगों की मौत। केरल के कुट्टायम में 104 साल की बुजुर्ग महिला ने साक्षरता मिशन की परीक्षा में 100 में से 89 अंक हासिल किए। जम्मू कश्मीर का पंपोर फूलों से हुआ गुलजार, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। उधमपुर में सेना ने मनाया 50वां रेंजिंग डे, वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम धमाका, 2 लोग हुए घायल। ब्रिटेन के लिवरपूल में पुलिस चला रही है घर घर तलाशी अभियान, एक कार में धमाके से एक व्यक्ति की मौत और एक घायल हुआ था। चीन में अब तक करीब 2 अरब कोरोना के डोज लगाई गई, 3 से 11 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया। कोरोना की नई लहर को रोकने के लिए ब्रिटेन ने टीकाकरण नीति में बदलाव किया, 40 से 49 साल तक के लोग अब लगा सकते हैं बूस्टर डोज। पोलैंड और बेलारूस बॉर्डर पर अभी भी लगी है प्रवासियों की भीड़, यूरोपियन यूनियन जाना चाहते हैं लोग।
ब्रिटेन के सीरियस निक कार्टर ने तालिबान के साथ बातचीत जारी रखने का दिया सुझाव, कहा कि जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं निकला परिणाम। अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीयों की संख्या में 2020-21 में करीब 13% की आई कमी। पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में ज्यादा हुआ यह आंकड़ा। T20 सीरीज के लिए जयपुर पहुंची न्यूजीलैंड की टीम, बायो बबल में ट्रांसफर के कारण क्वारंटीन में रहना होगा। न्यूजीलैंड के मुख्य कोच गैरी स्टीड ने कहा, पहली बार T20 विश्व कप के तुरंत बाद दूसरी सीरीज खेल रहे हैं, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले जयपुर के वायु प्रदूषण पर बोले KL राहुल, दिल्ली की तरह जयपुर के वायु प्रदूषण स्तर में भी इजाफा हुआ है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले मुंबई में टीम इंडिया के ट्रेनिंग कैंप, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में टीम इंडिया करेगी ट्रेनिंग। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले नेट्स में पसीना बहा रहे हैं अजिंक्य रहाणे, टेस्ट करियर के लिए अहम है सीरीज। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर। 25 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा पहला टेस्ट। टेस्ट सीरीज के लिए डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड टीम में शामिल हुए, कॉनवे के हाथ में हुआ था फ्रैक्चर। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने जारी किया बयान, डेवॉन के सीरीज से बाहर होने को बताया निराशाजनक। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान हुआ, इमामुल हक और कामरान गुलाम की वापसी। पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। सीरीज 26 नवंबर से शुरू होकर 8 दिसंबर तक चलेगी। आईसीसी T20 टीम में एक भी भारतीय नहीं, बाबर आजम बने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप टीम के कप्तान। T20 वर्ल्ड कप में शामिल नहीं किए जाने पर युजवेंद्र चहल का छल का दर्द, कहा टीम में शामिल न होने पर बहुत निराश था। सुनील गावस्कर ने की आईसीसी से अपील, कहा कि सभी को मिलना चाहिए बराबरी का मौका। ठाणे में चोरी से पहले चोर ने छुए भगवान के पैर, डोनेशन बॉक्स लेकर फरार हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। कैमरे को देखते हुए चोरी का सामान रखकर डांस करने लगा शख्स, वीडियो हुआ वायरल। फिर से स्कूलों के खुलने पर एक परिवार ने बैंड बाजे पर किया डांस, तस्वीर हुई वायरल। विदाई में रो पड़ा पुलिसकर्मी, गुजरात का बताया जा रहा है वीडियो। लोगों ने कहा कि सेवा के रंग में रंगा हूं, मैं खाकी हूं। T20 वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में जूते में कोल्ड ड्रिंक डालकर पी गए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। लैम्बोर्गिनी की बोनेट पर चाइनीज खाते देखे कार्तिक आर्यन, वीडियो वायरल हुआ।